राम राम बहनों। त्योहारों के रंग सीमा के संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, बैसाख मास चल रहा है और बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। इस साल 10 मई 2024 शुक्रवार को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी, जिसे हम अखातीज भी कहते हैं। शुभ मुहूर्त है सुबह 5:33 से दोपहर 12:18 तक। वैसे तो हम पूरा दिन ही पूजा कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, पर यह समय विशेष फल देगा। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता, जैसे कि अक्षय नाम से ही प्रतीत होता है। इस दिन जो भी व्रत, दान, दक्षिणा, भगवत पुराण और रामायण का अध्ययन किया जाता है, उसका फल करोड़ों गुना मिलता है। अब आपको बताऊंगी अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है। अक्षय तिथि एक बहुत ही बड़ा पर्व है। इसका कारण यह है, जीवन के दो ग्रह प्रमुख हैं, सूर्य और चंद्रमा। अक्षय तृतीया के दिन ये दोनों ग्रह उच्च राशि में होते हैं। सूर्य ग्रह मेष राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में। इन दोनों की सम्मिलित कृपा का फल अक्षय हो जाता है। इसीलिए इस तिथि को किए गए कार्य का परिणाम क्षय नहीं होता। अगर आप पाठ, पूजा, दान करेंगे तो करोड़ों गुना फल मिलता है। वैसे तो हमें अपना जीवन में कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। गलत मतलब वे कर्म जो हम दूसरों से छिपाते हैं, अपशब्द बोलते हैं। इस दिन किए गए गलत कार्य का भी करोड़ों गुना हमें दुष्परिणाम मिलता है। इसलिए हमें कोई भी दुष्कर्म नहीं करने चाहिए। हमें हमेशा ही अपने जीवन में और इस दिन सत्कर्म करना चाहिए। आप सभी बहनों को पता है इस दिन क्या हुआ था, किस वजह से यह मनाते हैं? चलिए आपको बताती हूँ। इस दिन परशुराम जी का जन्म हुआ था। इस दिन नर नारायण का भी अवतार हुआ था। और इस दिन बद्रीनाथ जी, जो कि चारों धामों में से एक हैं, उस मंदिर के भी पट आज ही खुलते हैं। पूरे वर्ष में एकमात्र यही तृतीया दिन है जब वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरण कमलों के दर्शन भक्तों को कराए जाते हैं। बाकी समय उनके चरण कमल वस्त्रों से सुशोभित होते हैं। यह साल का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। बिना किसी शुभ मुहूर्त के शुभ कार्य कर सकते हैं, जैसे कि गृह प्रवेश, दुकान का प्रवेश, वाहन खरीद सकते हैं, विवाह कर सकते हैं और गृह निर्माण भी शुभ माना जाता है। कोई भी आपको चीज़ लेनी हो, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, तो भी आप ले सकते हैं। धन के लिए हम माता धनलक्ष्मी की पूजा करते हैं और त्रिपुर सुंदरी की पूजा करते हैं। वैभव के लिए माता राजराजेश्वरी और ललिता की पूजा की जाती है। इस दिन सोना चांदी भी खरीदते हैं, जो कि हम सब की समृद्धि और खुशहाली का सूचक है। अगर सोना चांदी नहीं खरीदें तो पीतल भी खरीद सकते हैं। उनकी पूजा कैसे करें वो भी बताती हूँ। जब आप सोना चांदी खरीदें तो उसके साथ एक दान करने वाली धातु को भी खरीदें। उसमें पीतल भी हो सकता है। पहले वह धातु जिसमें पीतल, सोना, चांदी हो वह दान करें, फिर प्रभु जी को अर्पण करें और फिर बाद में वह हम पहन सकते हैं। अब घर में हम कैसे करें वो भी बताती हूँ। सुबह नित्य कर्म करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने। नीले और काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। माँ लक्ष्मी जी की पूजा भगवान विष्णु जी के साथ ही करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी की पूजा भगवान विष्णु जी के साथ करें, जो कि दिवाली पर गणेश जी के साथ भी होती है। अगर आपके पास प्रतिमा है तो उनको गंगा जल से स्नान कराएं, नहीं तो तस्वीर को गंगा जल से स्नान कराएं और सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं। धूप दीप से आरती करें। हम कमल और गुलाब भी चढ़ा सकते हैं। बद्री विशाल मंदिर में भीगे हुए चने दाल और मिश्री मिलाकर तुलसा जी डाल करके भोग लगता है। इस दिन नई गेहूं आ जाते हैं, उसका सत्तू का भी भोग लगता है। आप भी वही भोग अपने घर पे प्रभु के समक्ष लगा सकते हैं। फिर ब्राह्मण को नया घड़ा जिसमें जल हो, वस्त्र, मीठा जल, भोजन कराकर विदा करें और दक्षिणा दें। इस दिन व्रत हम कर सकते हैं
और सात्विक भोजन करना चाहिए। अपने कीमती समय में थोड़ा समय निकाल के भगवत भजन भी करना चाहिए। इस दिन हमें मंत्रों का जाप करना चाहिए। पूजा उपासना ध्यान करने से विशेष शुभ परिणाम मिलेगा। मधुर व्यवहार के साथ हमें किसी जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। दान का अक्षय फल का हम लाभ लें। इससे सुख, समृद्धि, वैभव और धन और पारस्परिक प्रेम बढ़ता है। वैसे तो वैसाख में पौधों में सभी जल डालते हैं, फिर भी इस दिन हमें जरूर पौधों में जल डालना चाहिए। इस दिन कुबेर या श्री यंत्र को लाकर हल्दी और चंदन से पूजा करें, जिससे आपके सौभाग्य संपन्नता बढ़ जाएगी। इस दिन हमें कौड़ी लानी चाहिए, जो कि लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। कौड़ी ला करके लक्ष्मी जी को चढ़ाएं, बाद में लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख लें। जो लक्ष्मी जी को प्रिय है वह भी हम लाएं। नया गढ़ा खरीद लें, और अगर कुछ भी ना हो तो हम दक्षिणवर्ती शंख लाकर मंदिर में रखें और उसकी पूजा करें। याद रखिए, मंदिर में एक ही शंख रखना चाहिए। इस दिन हम क्या क्या दान कर सकते हैं और क्या क्या लाएं वो आप देख लें। सत्तू, घड़ा, पंखा, कहीं पे भी हम पंखा लगा सकते हैं। और रसीला फल, शरबत हमें दान करना चाहिए। गुड़, चना, आटा, दाल, घी, नमक, ककड़ी का दान करें तो कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होगी। हमें वस्त्र का दान करना चाहिए और दक्षिणा देना। दान से दुर्भाग्य कभी नहीं आएगा और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। इस दिन हम अगर घर पर अपने ठाकुर जी के शरीर पर चंदन का लेप लगाएंगे तो ठाकुर जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। चंदन या तो घिस के लगा लें या फिर जो सूखा चंदन आता है वो भी लगा सकते हैं। प्रसाद रूपी चंदन से अपने तिलक भी कर लें और अपने परिजनों के भी तिलक कर लें। जय माँ लक्ष्मी की, जय विष्णु भगवान की, जय वैशाख महाराज की।